जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, झारखंड स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में जेलकेम के जो प्रत्याशी हैं मोतीलाल महतो जी अभी धुआंधार जो दौरा कर रहे हैं, पंचायत पंचायत जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मोतीलाल दा, दिन भर जो है अभी आपका लगातार दौरा चल रहा है, किस प्रकार का लोगों का जो है समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। जन समर्थन की जहाँ तक बात है, अभी हम कुछ दिन पहले 2 दिन 3 दिन पहले टुंडी विधानसभा में थे। टुंडी क्षेत्र में थे, जो अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ भी हमारे साथ हज़ारों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे थे और हमारा जन समर्थन कर रहे थे। गाँव से बाहर आ रहे थे, घरों से बाहर आ रहे थे और हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उसी तरह से टुंडी खत्म करने के बाद हम तपचाची पहुँचे। तपचाची प्रखंड के क्षेत्र का दौरा करके किए, तो वहाँ भी हमारे साथ हज़ारों की जनसंख्या मेरे साथ चल रही थी। इससे एक बात का पता चलता है कि लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो प्रेम है, वो हमारे प्रति काफ़ी ज़्यादा है। और आज भी हम राजगंज का दौरा कर रहे हैं। राजगंज के दौरा में देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे साथ महिलाएं कितनी बैठी हुई हैं, मेरे साथ महिलाएं कितनी चल रही हैं। इससे एक बात पता चलता है कि लोग हमें समर्थन देने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारा भविष्य कोई बना सकते हैं, हमारे बच्चों का कोई भविष्य बना सकते हैं, झारखंड का भविष्य को सुधार सकते हैं, झारखंड का कोई तकदीर को बदल सकते हैं, तो वो हम लोग हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी। सड़कों की बात करते हैं कि लोग की जो है सड़कें बनी हुई है, लेकिन बाकी रोजगार की जो है बात नहीं कर रहे। लेकिन इतना जो आप दौरा किए, तो क्या सड़कों की स्थिति आपको हर जगह बेहतर जो नजर आई या किस प्रकार की नजर आई? नहीं, सड़कें तो बेहद खराब हैं। इतना खराब है कि बता नहीं सकते। सब कोई तारीफ करते हैं। कुछ सड़कें हैं जो ठीक है, बगैर लगभग सड़कें खराब भरी पड़ी है। तो वो स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति है। और जहाँ तक हम बात करते हैं सड़क, रोजगार, सड़क और ये नली गली सड़क तो बात है ही, लेकिन हम लोग बात करते हैं हमेशा विचारों की। विचार मतलब किस चीज़ का विचार? विचार मतलब कि हमारे जो आज तक हमें मिल नहीं पाया है। 24 सालों के झारखंड में सबसे पहले झारखंडी कौन है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नियोजन नीति की। 24 सालों के झारखंड में नियोजन नीति आज तक बन नहीं पाई, जबकि नौकरी या रोजगार देने का जो सबसे बड़ा पहलू होता है वो होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जो आज तक नहीं बन पाई। तो ये हमारे विचार हैं, और ये जब तक ये नहीं बन पाएंगे तब तक झारखंड का भला नहीं हो सकता है। अभी जैसे देखिए, अभी हम लोग जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक अलग ही जगह है, खलियान है, जहाँ पर धान जो है रखा जाता है। वहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वहाँ पर बैठी हुई है, और साथ ही साथ आज हमने एक खास चीज देखा जो मोतीलाल जी खाली पैरों से जो है, खाली पैरों पर तमाम क्षेत्रों में लोगों से जाकर के जनसंपर्क जो कर रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, कल फिर जेसीबी के ऊपर जो भाषण दे रहे थे, और आज खाली पैर जो है। देखिए, खाली पैर चलने का कोई ये नहीं है। ये मैंने अपने पसंद से ये किया है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल रीज़न इसका नहीं है। ये रीज़न था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा हल्का फील होता है। चप्पल या जूता पहन के रहने से मुझे भारीपन महसूस होता है। खाली पैर रहने से अपना मतलब महसूस होता है कि प्रेशर का काम कर रहा है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा लोगों से लोग जब जाते हैं तो लोग कनेक्ट होते हैं हमसे, चलते हैं तो मतलब एक घर तक। हाँ, जनसंपर्क में हम लोग प्रत्येक घर को टच करने का प्रयास किए हैं। हम ही लोग ऐसा यूथ लीडर है जो प्रत्येक एक जो मुखिया का चुनाव होता है छोटा टाइप का, उस तरह से विधायक और लोकसभा का जो चुनाव होता है विधानसभा, उस तरह से हम लोगों ने कर दिया है। मुखिया के चुनाव की तरह हम लोग प्रत्येक व्यक्ति से जाके मिलने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक गांव जाने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक टोला जाने का प्रयास करते हैं। इससे 2-3 चीजें निकल के आती है। एक चीज तो आप जब लोगों के पास जाते हैं तो उनकी समस्या समझ में आती है। वो लोग तरह के कंप्लेन करते हैं। किसी को पानी की शिकायत रहती है, किसी को सड़क की शिकायत रहती है, किसी को बिजली की शिकायत रहती है। ये चीजें सुनने को देखने को मिलती है। उसके बाद जब गाँव जाते हैं तो गाँव में हमें किस तरह की समस्याएं हैं वो चीज़ें से अवगत होते हैं। सड़कें खराब है, लोगों की शिक्षा नहीं मिल रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें इस एक बात को पता चलता है कि हमें क्या करना है, जीतने के बाद हमें क्या करना है। ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में पुट करते जाते हैं। जेसीबी के ऊपर चढ़ के जो कल जो संबोधन किया। हाँ, जेसीबी के चलने का कारण है उसका कि देखिए, हम लोग जब आंदोलन किए थे तो उस समय स्टेज में भाषण देते थे। फिर एक आया, हम लोग स्कॉर्पियो में देने लगे। स्कॉर्पियो के बाद किसी ने कॉपी कर लिया, तो उसके बाद आप जेसीबी में परिवर्तित हो गया। आप जहाँ आप लोगों की चीजें भी अब कॉपी हो रही है। हाँ, हमारी चीजें एकदम हर जगह कॉपी हो रही हैं। एक तरह से एक क्या बोल सकते हैं, हमारे अगुआ ही हैं राज्य के, वही कॉपी कर रहे हैं। तो हम लोग ने जेसीबी की शुरुआत कर दिया है। मोतीलाल दा, टुंडी विधानसभा के लोगों को थोड़ा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? टुंडी विधानसभा के जनता का यही संदेश है कि 24 सालों के झारखंड में पहली बार झारखंड लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो इस बार किसी पर भी तरह के प्रलोभन, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा में ना फंसकर, मैया सम्मान जैसे बुड़बक बनाने वाली योजना में ना फंसकर इस बार एक निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर वोट करें।
वोट अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए करें, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए करें, उसके रोजगार के लिए करें, उसके हक अधिकार के लिए करें, अपने लिए करें, तो ये चीज़ें मिल पाएंगी, ये चीज़ें सुधार हो पाएंगी। जनता को पहले अपने आप में सुधार करना चाहिए और वोट इस बार पूरा झारखंड में जो कैची छाप के प्रत्याशी हैं उनको करें, ताकि हमारे हाथ मजबूत होंगे तो उसके लिए हम नीतियां बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। और टुंडी की जनता के विशेष अपील है कि आप 10 नंबर कैची छाप पर बटन दबाकर हमारे हाथों को मजबूत करें। हम आपके लिए हक अधिकार की बात करेंगे, हम आपके लिए रोजगार, नौकरी चाकरी और शिक्षा की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। तो अभी आप लोग देख रहे थे, मोतीलाल महतो जी को सुन रहे थे। उनके समर्थक में जो इतनी सारी महिलाएं हैं, एक एक गांव पंचायत जो है साथ ही साथ पैदल यात्रा करते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं। और उन्होंने जो है किसको जो है डिमांड किया है, यानी कि कैसे जो विधायक जो है चुनना चाहते हैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र में, किस प्रकार का विधायक जो है चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो है क्या कुछ कहा कि टुंडी में अगर वो जीत करके आते हैं तो क्या कुछ बदलाव वो ला सकते हैं। कि देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में 20 तारीख को जब चुनाव होगा तब देखना ये दिलचस्प होगा कि लोग किसके ऊपर जो है वोट डाल करके टुंडी के जो विधायक बनाने का काम करते हैं। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।